रवि की तीसरी आंख। भाग 1। मुर्दे का कर्ज। गोविंदपुरा की गलियों में रवि का नाम एक अभिशाप की तरह लगता था। जरूरत पड़ने पर याद आता, फिर भूल जाते। वो 34 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में 60 साल की थकान थी। काली शर्ट जिसके बटन टूटे हुए थे, एक पैंट जो कभी धुली नहीं, और एक बैग जिसमें एक फटी हुई नोटबुक, एक टूटा हुआ चश्मा और आधी बोतल देसी रहती थी। उसका कमरा नंबर 404, मुक्ति धर्मशाला, ऐसी जगह थी जहां दीवारों पर पानी के निशानों से नक्शे बनते थे और छत से गिरते पानी की बूंदें रात को घड़ी का काम करती थी। किराया 1200 रुपए महीना, जो रवि कभी पूरा नहीं देता था। मकान मालिक लाला रामनाथ हर महीने उसे धमकाते, निकाल दूंगा रवि बाबू। और रवि हर महीने कहता, अगले हफ्ते लाला जी। रवि का एक नियम था, सुबह 11 बजे उठना, एक पैग लगाना, फिर मामला ढूंढना। मामला उसकी रोटी था। कोई मुर्दा, कोई चोरी, कोई गुमशुदा जो पुलिस हल न कर सके, रवि कर लेता। लेकिन पुलिस उसे कभी क्रेडिट नहीं देती और रवि को कभी पैसे नहीं मिलते। उसकी नोटबुक में 46 मामले थे, सिर्फ 12 में पैसे मिले और उनमें से 8 में पैसे वापस शराब में गए। बाकी 4 में किराया चुकाया गया, लेकिन अगले महीने फिर बकाया। वो शाम जब रवि अपनी तीसरी पैग पर था, दरवाजे पर दस्तक हुई। एक औरत 40 के आसपास, साड़ी में, आंखें लाल, हाथ कांप रहे थे, बाल बिखरे, चेहरा पीला, जैसे कई रातों से सोई न हो। आप रवि जी हैं? हूं, लेकिन आज मेरा मूड नहीं, कल आइएगा। रवि ने बोतल की ओर इशारा किया। मेरा पति कल रात मर गया। औरत की आवाज टूटी। पुलिस कह रही है दिल का दौरा। लेकिन रवि ने बोतल नीचे रखी, आंखें सिकोड़ी। लेकिन उसके हाथ में एक कागज था। मैं मारा जा रहा हूं, उसकी लिखावट। औरत ने एक कागज निकाला, मोड़ा हुआ, किनारे खून से सने हुए। रवि ने कागज देखा। सचमुच एक डॉक्टर की लिखावट में, घबराहट में लिखा हुआ, मैं मारा जा रहा हूं। केजी। केजी कौन है? डॉक्टर कृष्ण गोपाल, मेरे पति का साथी। उनकी क्लिनिक में काम करते थे, 15 साल से साथ। रवि ने नोटबुक निकाली, पन्ना पलटा। नाम सरिता। मेरे पति का नाम डॉक्टर प्रमोद थे, 52 साल के। कल रात घर आए, सोने गए। सुबह मैंने उन्हें ठंडा पाया। पैसे? सरिता ने 500 रुपए निकाले, पुराने नोट, मोड़े हुए, शायद चंदे से इकट्ठे किए। हाथ कांप रहे थे। ये काफी नहीं, मेरा किराया भी बकाया है, मेरे पास और नहीं। पति की दवाइयों में सब खर्च हो गया। रवि ने 500 लिए। एक पल सोचा, फिर कहा, चलो शुरुआत है। कल सुबह 10 बजे क्लिनिक के बाहर मिलो। सरिता गई। रवि ने कागज फिर से देखा। केजी, ये एक इशारा था, आखिरी सांसों में लिखा। या फिर एक फंदा। रवि ने पैग लगाई, लेकिन इस बार पूरी नहीं, आधी छोड़ दी। कुछ तो था इस मामले में। भाग 2, क्लिनिक का भूत। शर्मा क्लिनिक, एक पुरानी इमारत जहां पेंट उखड़ रहा था और गंदगी की बदबू आ रही थी। तीसरी मंजिल, सीढ़ियां टूटी हुई, रेलिंग जंग लगी। एक बोर्ड, सामान्य रोग, हृदय रोग, बाल रोग। सब कुछ जैसे डॉक्टर खुद सब कुछ थे। डॉक्टर कृष्ण गोपाल, केजी, 60 के करीब। सफेद बाल, सोने का चश्मा और एक मुस्कान जो दीवारों पर चिपकी हुई पोस्टर से भी ज्यादा फजी लगती थी। सफेद कोट, लेकिन नीचे पैंट पुरानी, जूते घिसे हुए। अमीरी का नाटक, गरीबी की हकीकत। अफसोस हुआ सुनकर, केजी ने कहा, बिना आंसू के। हाथ जोड़े, लेकिन आंखें रवि की जेब देख रही थी। प्रमोद अच्छे इंसान थे। दिल का दौरा, कहते हैं। काम का बोझ ज्यादा था। हम दोनों 12 घंटे काम करते थे। रवि ने क्लिनिक देखी, 2 कमरे, एक मेज,
दवाइयों के डिब्बे जिन पर धूल थी, और एक फ्रिज जो बहुत ज्यादा ठंडा था। दीवार पर प्रमोद की तस्वीर, माला चढ़ी हुई, लेकिन माला पुरानी नहीं, बल्कि नई लग रही थी, जैसे किसी ने जल्दी में चढ़ाई हो। फ्रिज में क्या है? वैक्सीन, महंगी, सरकारी आपूर्ति। केजी का हाथ कांपा। रवि ने फ्रिज खोला। वैक्सीन के डिब्बे, हाँ, लेकिन एक कोने में एक छोटा डिब्बा जिस पर मोर्फिन लिखा था। अजीब जगह, मोर्फिन एक सामान्य क्लिनिक में, और फ्रिज इतना ठंडा क्यों? वैक्सीन के लिए इतनी ठंडक जरूरी नहीं। प्रमोद कल रात कहा थे, यही, हम दोनों, 9 बजे तक। फिर वो घर गए। मैं यही रुका। काम था, रवि ने नोट किया। केजी की आंखें बाई ओर देख रही थी जब वो यही रुका कह रहे थे। झूठ का पहला संकेत। और जब केजी ने काम था कहा, उसका हाथ अपनी जेब में गया जहां कुछ बुलाया हुआ था। कल रात कोई मरीज आया? नहीं, शुक्रवार था, कम भीड़। फिर काम क्या था? केजी का चेहरा बदला। पेपर वर्क, हमेशा पेपर वर्क। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सरिता जी आपको याद करती होंगी। सरिता? हाँ, हाँ, बेचारी। मैंने 10,000 दिए अंतिम संस्कार के लिए। 10,000? एक गरीब क्लिनिक से? रवि ने धन्यवाद कहा। निकला। सीढ़ियों पर उसने एक चपरासी से पूछा, कल रात केजी साहब कब गए? साहब? साहब तो सुबह 5 बजे गए। पूरा रात यही थे। कुछ गाड़ी आई थी, कुछ बक्से उतारे। बक्से? रवि ने नोट किया। फिर एक और सवाल, केजी साहब और प्रमोद साहब में कभी लड़ाई? चपरासी ने इधर उधर देखा। साहब, प्रमोद साहब कल शाम चिल्ला रहे थे, ये गुनाह है, कह रहे थे। केजी साहब ने दरवाजा बंद कर लिया। रवि की आंखें चमकी। ये था मामला। भाग 3, मुर्दे की जुबानी। शमशान घाट में रवि ने प्रमोद का पोस्टमार्टम रिपोर्ट चुराया, एक पुराने मुंहबोले डॉक्टर से, डॉक्टर यादव, जिसे रवि ने 2019 में एक मामले में बचाया था। डॉ यादव अब सेवानिवृत्त थे, शराब पीते थे और रवि की तरह ही टूटे हुए थे। रवि, तू फिर आ गया? डॉक्टर यादव ने कहा, आंखें लाल। रिपोर्ट चाहिए? प्रमोद शर्मा की। वो तो पुलिस ने ले ली, तुम्हारे पास कॉपी होती है। डॉक्टर यादव ने एक फाइल निकाली, हाथ कांपते हुए। ये ले, लेकिन ये अजीब है। रिपोर्ट में लिखा, हृदय अंतराल, लेकिन रक्त में उच्च मात्रा में डायजेपाम और ट्रेस मात्रा में पोटेशियम क्लोराइड। डायजेपाम नींद की दवा, पोटेशियम क्लोराइड हृदय रुकवाने वाली। दोनों मिलाकर दिल का दौरा दिखाया जा सकता है। लेकिन डॉ यादव ने एक नोट लिखा था, संदिग्ध। पर पुलिस ने नेचुरल कहा। किसने कहा नेचुरल? इंस्पेक्टर मिश्रा। और एक डॉक्टर भी आया था। केजी, उसने कहा। प्रमोद की हार्ट हिस्ट्री थी। रवि ने रिपोर्ट ली। धन्यवाद यादव साहब। रवि, एक बात, प्रमोद के हाथ में निशान थे, इंजेक्शन के, हाल के, लेकिन रिपोर्ट में नहीं लिखा। रवि ने सिर हिलाया। केजी ने हटवाया होगा। रात को रवि ने प्रमोद के घर की तलाशी ली, बिना अनुमति, चोर की तरह। सरिता सो रही थी बच्चों के कमरे में। रवि ने प्रमोद का स्टडी खोला। एक डायरी मिली, पिछले पन्ने कटे हुए, जलाए गए, लेकिन एक पन्ने पर हल्की सी लिखावट, जैसे जल्दी में लिखी गई, केजी का खेल, 50 लाख। बच्चों का गोदाम, शहर के बाहर। कल रात सबूत इकट्ठा करूंगा। बच्चों का क्या? 50 लाख? रवि ने पन्ना फोटो खींचा, फिर डायरी वापस रखी। एक और खोज, प्रमोद का फोन। पुलिस ले गई, लेकिन एक पुराना सिम कार्ड कूड़ेदान में, जिसमें एक नंबर, गोदाम केजी। रवि ने नंबर नोट किया। निकला। सड़क पर एक पैग की तलब हुई, लेकिन उसने कहा, बाद में। पहले मामला। 3 रात रवि ने केजी का पीछा किया। पहली रात केजी घर गया, एक पुरानी स्कूटी पर।
दूसरी रात एक होटल में गया, किसी से मिला, बक्सा लिया। तीसरी रात एक बैंक में लॉकर खोला। चौथी रात केजी एक पुराने गोदाम में गया, शहर के बाहर, जहां कूड़े के ढेर लगे रहते थे, कुत्ते भौंकते थे और पुलिस कभी नहीं आती। एक काली गाड़ी, बक्से उतारे, अंदर गया। रवि ने छत से झांका। पुरानी टीन की छत एक जगह से टूटी हुई। अंदर 6 बच्चे, 8 से 12 साल, कपड़े फटे, चेहरे पीले, आंखें डरी हुई। एक बच्चे को इंजेक्शन लग रहा था, एक नर्स जैसी औरत, और केजी एक नोटबुक में कुछ लिख रहा था, कंप्यूटर पर नंबर देख रहा था। क्लिनिकल ट्रायल। रवि समझ गया, अवैध, गरीब बच्चों पर, बिना अनुमति, बिना माता पिता की जानकारी। नई दवाइयां जो कंपनियों को टेस्ट करनी थी। 50 लाख एक बच्चे के लिए। प्रमोद को पता चला, धमकी दी, सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। केजी ने रास्ते से हटाया, मोर्फिन और पोटेशियम से दिल का दौरा दिखाया। रवि ने फोन निकाला, फोटो खींची, लेकिन पैर फिसला, एक टिंग गिरी। आवाज। केजी ने ऊपर देखा, कोई है। रवि भागा। 2 आदमी पीछे, गोदाम के रखवाले, हथियार लिए। गलियों में, कूड़े के ढेरों के बीच, अंधेरे में। रवि का दम फूल रहा था, पैर फिसल रहे थे, लेकिन उसे एक गली याद आई, जहां एक पुराना नशा मुक्ति केंद्र था, अब बंद, दरवाजे तोड़े हुए। अंदर अंधेरा, कांच टूटे हुए। रवि ने एक पाइप उठाई। पहला आदमी आया, पाइप सिर पर गिरा। दूसरा आदमी पिस्तौल निकाल रहा था। रवि ने एक पुरानी बोतल उछाली, आंखों पर चीख, गोली चली छत पर। रवि ने दोनों को बांधा इलेक्ट्रिक तार से। फोन किया एक पुराने पुलिस इंस्पेक्टर को, मिश्रा, जिसे रवि ने 2021 में एक मामले में बचाया था। मिश्रा का बेटा गलत हाथों में फंसा था। रवि ने निकाला, साले, फिर तू? इंस्पेक्टर मिश्रा बोले, नींद में। मिश्रा साहब, मामला है। बच्चे, मीडिया वालों को भी बुला लो, तुम्हारी तरक्की हो जाएगी। केजी है, बड़ा नाम, बड़ा स्कैंडल। तू पागल है? रात के 3 बजे? 3 बजे ही सही है। आओ, गोदाम के पास। जल्दी। 30 मिनट बाद मिश्रा आए, 2 जीपों में। मीडिया वाले भी आए। रवि ने एक पुराने रिपोर्टर को फोन किया, जिसे एक स्टोरी दी थी। गोदाम खुला, बच्चे बचाए गए, केजी गिरफ्तार। केजी ने रवि को देखा, आंखों में नफरत। तू कौन है? रवि ने कहा, कोई नहीं, बस एक आदमी जो रात को सो नहीं पाता। अगली सुबह अखबारों में अवैध दवा परीक्षण भंडाफोड़। डॉ कृष्ण गोपाल गिरफ्तार। 6 बच्चे बचाए गए। पुलिस की कार्रवाई। रवि का नाम कहीं नहीं। फिर से रवि अपने कमरे में था, नोटबुक में लिख रहा था। सरिता आई, 2000 रुपए लेकर, एक थैली में मिठाई। ये बाकी, और ये आपके लिए। रवि ने 500 लिए। बाकी रखो, तुम्हारे पति का कर्ज चुकता हुआ। कर्ज? प्रमोद ने बच्चों को बचाने की कोशिश की। उसने अपनी जान दी। वो शहीद है, मैं उसका कर्ज नहीं ले सकता। रवि ने मिठाई का एक टुकड़ा लिया। बाकी पैसे अपने बच्चों के लिए रखो। सरिता रोने लगी। आप कौन हैं? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं, एक आदमी जो किराया नहीं दे पाता। सरिता गई। रवि ने फिर से पैग लगाई। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, रवि की, 10 साल पहले। एक अखबार में निजी जासूस ने मामला सुलझाया, लेकिन नीचे लिखा था, पुलिस को क्रेडिट। रवि का चेहरा कटा हुआ था, सिर्फ कंधा दिख रहा था। रवि ने तस्वीर देखी, मुस्कुराया और फिर से पैग लगाई। लेकिन इस बार आंखें बंद करके एक पल के लिए शायद प्रमोद को धन्यवाद किया। शाम को लाला रामनाथ आए। किराया? 3 महीने का बकाया, 3600। अगले हफ्ते लाला जी, हर महीने यही कहता है, इस बार निकाल दूंगा सचमुच। इस महीने कुछ खास है।
रवि ने 500 दिए। बाकी अगले हफ्ते, अगले हफ्ते। रवि ने मुस्कुराया, वो मुस्कान जो कहती थी, मैं जानता हूं तुम नहीं निकालोगे। लाला हंसते हुए गए। पागल आदमी, लेकिन अच्छा आदमी। रवि ने खिड़की से बाहर देखा। भूरा आकाश, गंदी गलियां, कुत्ते भौंक रहे थे। कोई रेडियो बज रहा था, लेकिन कहीं एक बच्चा सुरक्षित सो रहा था। एक मां चैन की सांस ले रही थी। उसने नोटबुक में लिखा, मामला 47। डॉ प्रमोद, न्याय मिला। पैसे 500, खर्च 300 शराब, 200 किराया, बचा 0। पैग 4, किराया बाकी। लेकिन आज रवि बाबू थोड़ा कम टूटे हुए हैं। शायद। बोतल उठाई, लेकिन इस बार एक घूंट के बाद नीचे रख दी। कल से कम, कहा, और फिर हंसा। हां, कल से कम। या परसों। उसने फोन देखा। एक मैसेज, अज्ञात नंबर से। रवि जी, एक और मामला है। मेरी बेटी गुम है।